राजद के 21 विधायकों का कटेगा पत्ता, एक्शन में आए तेजस्वी यादव। नमस्कार, स्वागत है आपका कैपिटल टीवी बिहार के स्पेशल स्टोरी में और मैं आत्मजा आपके साथ। लोकसभा चुनाव में की गई ढिलाई का परिणाम अब कई राजद नेताओं को भुगतना पड़ सकता है। जी हाँ, 2025 में होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव के पहले तेजस्वी यादव 10 सितंबर से कार्यकर्ता संवाद यात्रा पर निकल रहे हैं। तेजस्वी ने 2 महीने पहले ही कहा था कि वो कड़े फैसले लेंगे और आज से वो फीडबैक लेने के लिए यात्रा पर निकल रहे हैं। उन्होंने 21 विधायकों के टिकट काटने के भी संकेत दिए थे। ऐसे में उनकी यात्रा को लेकर चर्चाओं का बाजार एक बार फिर से गर्म है। पार्टी की ओर से सख्त हिदायत दी गई है कि जिन लोगों को मीटिंग के लिए आमंत्रित किया गया है वही मीटिंग में आएंगे। मीटिंग में उम्मीदवारों के संबंध में कोई बातचीत नहीं की जाएगी। इतना ही नहीं, अपनी यात्रा के दौरान नेता प्रतिपक्ष 8 दिनों में 4 जिलों में पहुंचेंगे। इस दौरान तेजस्वी आम लोगों से नहीं मिलेंगे बल्कि राजद के कार्यकर्ताओं से बंद कमरे में मीटिंग करेंगे। कार्यकर्ताओं से 1 to 1 मिलकर फीडबैक लेने के बाद 2025 के चुनाव के लिए उम्मीदवारों को लेकर अपनी राय बनाएंगे। बता दें कि 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में राजद सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी, लेकिन उसकी अगुवाई वाला महागठबंधन बहुमत से चूक गया था। वहीं तेजस्वी इस बार चुनावी तैयारियों में किसी भी तरह की कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते, इसलिए वो अभी से ही चुनावी मोड में नजर आ रहे हैं। तेजस्वी सभी 243 विधानसभा क्षेत्रों तक पहुंचने का ऐलान कर चुके हैं। कार्यकर्ता संवाद के दौरान तेजस्वी के टारगेट पर समस्तीपुर की 10, दरभंगा की 10, मधुबनी की 10, मुजफ्फरपुर की 11 यानी कि कुल 41 विधानसभा सीटें हैं, जहां वे प्रत्याशी का चयन अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए करेंगे। साथ ही अपने कार्यकर्ताओं को मोटिवेट करेंगे और एनडीए की ताकत को भी समझने की कोशिश करेंगे और अपनी पावर को कैसे बढ़ाया जाए उसको भी समझेंगे। आपको याद होगा कि राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने 5 जुलाई को पार्टी के 28वें स्थापना दिवस पर पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया था। इस दौरान उन्होंने सार्वजनिक मंच से पहली बार कहा कि तेजस्वी ही अब पार्टी को आगे ले जाएंगे और बिहार में सरकार भी बनाएंगे। इससे साफ है कि पार्टी की बागडोर अब पूरी तरह से तेजस्वी यादव ही संभालने वाले हैं। वहीं स्थापना दिवस पर तेजस्वी यादव ने करीब 26 मिनट तक भाषण दिया था और इस भाषण में उन्होंने राजद के सामने बड़ा एजेंडा रखा। पार्टी के अंदर कैसी कठोरता भविष्य में दिखेगी उसे ना सिर्फ सांकेतिक रूप में बल्कि उन्होंने साफ शब्दों में सबको बता दिया। वहीं सांसदों, विधायकों, पार्षदों, कार्यकर्ताओं से कहा कि वे जनता के बीच जाएं और सभी जाति धर्म के लोगों को जोड़ने का काम करें। वहीं राजद के 75 में से 21 विधायक पार्टी के नेतृत्व के निशाने पर हैं। बीते लोकसभा चुनाव के दौरान इन 21 विधायकों के इलाकों में पार्टी को विपक्षी कैंडिडेट के मुकाबले कम वोट मिले। मतलब कि इन इलाकों में राजद के विधायक तो हैं लेकिन ज्यादा वोट एनडीए कैंडिडेट को मिल गए। ऐसे में राजद को लग रहा है कि जहां हमारे विधायक हैं वहां बेहतर वोट आने चाहिए थे। अगर वहां बेहतर वोट नहीं आए तो इसका मतलब है कि राजद विधायक जो हैं वो ठीक से काम नहीं कर रहे। इसलिए टिकट बंटवारे पर नेतृत्व खुद को बहुत कसूरवार भी नहीं मान रहे। 20 जून को पटना में राजद की समीक्षा बैठक भी की गई थी, जिसमें खुद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने इन 21 विधायकों को सख्त चेतावनी दी थी। तेजस्वी ने इन विधायकों को 2 महीने की मोहलत भी दी थी और कहा था कि अपना परफॉर्मेंस सुधार ले, नहीं तो उन पर कार्रवाई होगी और साफ शब्दों में कहा कि ऐसा नहीं करने पर आने वाले विधानसभा चुनाव में उनका टिकट भी काटा जा सकता है। बता दें 2020 के विधानसभा चुनाव में राजद के जितने भी विधायक जीते थे इनमें से 5 अब पाला बदलकर एनडीए के पक्ष में चले गए हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में राजद को 26 सीटें मिली, जिसमें से 3 सीटें राजद ने मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी को दी। बाकी 23 सीटों पर राजद 4 सीटें जीती, बाकी 19 पर हार का सामना करना पड़ा। जिन 19 लोकसभा क्षेत्र में राजद की करारी हार हुई उनमें 2 लोकसभा इलाकों में अररिया और मधेपुरा में राजद के एक विधायक हैं, जिनका प्रदर्शन बेहतर रहा। मतलब उन्हें अपने विधानसभा में विपक्षी कैंडिडेट से ज्यादा वोट मिले थे। पूर्णिया और वाल्मीकि नगर लोकसभा में राजद के कोई भी विधायक नहीं थे। इस तरह यह 21 विधायक कुल 15 लोकसभा इलाकों में ही आते हैं।
दिलचस्प बात तो यह है कि इन 21 विधायकों में 5 वो भी शामिल हैं जिन्होंने खुद लोकसभा चुनाव लड़ा और हार गए। सिवान के तीनों राजद विधायकों पर हिना शहाब भारी पड़ी। सिवान में राजद से लोकसभा उम्मीदवार थे बिहार विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष अवध बिहारी चौधरी, और सबसे बड़ी बात यह रही कि वे अपने ही विधानसभा क्षेत्र सिवान सदर में तीसरे नंबर पर चले गए। इतना ही नहीं, रघुनाथपुर से राजद विधायक हरिशंकर यादव और बढ़ड़िया से राजद विधायक बच्चा पांडे के इलाके में भी राजद तीसरे नंबर पर रही। सारण लोकसभा सीट से लालू प्रसाद की बेटी रोहिणी आचार्य चुनाव लड़ रही थी। वहां 4 विधानसभा मढ़ौरा, गड़खा, परसा और सोनपुर में राजद के विधायक हैं, लेकिन मढ़ौरा में राजद को भाजपा से कम वोट पड़े। मढ़ौरा में राजद के विधायक और पूर्व मंत्री जितेंद्र राय के रहते हुए ऐसी बातें देखने को मिली। इसी तरह गया में कुमार सर्वजीत लोकसभा का चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन उन्हें अपने ही क्षेत्र बोध गया में कम वोट मिले। दरभंगा ग्रामीण में राजद के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री रहे विधायक ललित यादव राजद को नहीं जिता पाए। ललित यादव खुद दरभंगा लोकसभा से चुनाव लड़ रहे थे। मधेपुरा के सिंहेश्वर से राजद विधायक चंद्रहास चौपाल भी सुपौल से राजद के टिकट पर लोकसभा चुनाव लड़े, लेकिन खुद के विधानसभा में वो पिछड़ गए। तो ये तमाम ऐसे विधायक थे जो कि विधायक रहते हुए भी उनके क्षेत्र में विपक्षी जो कैंडिडेट थे उनसे कम वोट पड़े थे, और इन्हीं तमाम मुद्दों को ध्यान में रखते हुए समीक्षा बैठक भी की गई थी और तेजस्वी यादव ने बड़ी चेतावनी दी थी कि 21 विधायकों पर राजद के शीर्ष नेतृत्व का नजर टिका हुआ है और उन पर बहुत जल्द बड़ी कार्रवाई होगी। और अब ऐसा लग रहा है कि तेजस्वी यादव जो यह यात्रा कर रहे हैं उसके बाद समीक्षा करके फीडबैक लेके इन 21 विधायकों का पत्ता काटने वाले हैं। तो आपको क्या लगता है, क्या इन विधायकों का पत्ता कटना उचित है और इससे तेजस्वी की पार्टी को कितना फायदा होगा? आप कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं, वीडियो को शेयर करें और ऐसे ही स्पेशल स्टोरीज के लिए देखते रहे कैपिटल टीवी बिहार। धन्यवाद।